हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम मैटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसके स्टेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैटर्स क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। कोई भी चीज हो जो क्या करे, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे, कुछ स्पेस ले और उसका कुछ मास हो, उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। जैसे प्लांट हो गया, एनिमल हो गए, क्लॉथ हो गया, वाटर हो गया। प्लांट क्या हो गया कि कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, कुछ स्पेस लेता है और उसका कुछ मास होगा। एनिमल क्या करता है, वो भी कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसका कुछ मास हो गया। तो इसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। लेकिन जो ये लाइट होती है, लाइट जो ये दिख रही है, इसका ना कोई मास होता है और ना ये कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती है। लाइट क्या होता है कि ना इसका कोई मास होता है, ना ये कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती है। और जैसे मैं जो बोल रहा हूं, ये कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है? नहीं। कोई इसका मास है? नहीं। तो ये क्या हो गया? ये मैटर नहीं है। तो क्या है? लाइट और हीट एंड साउंड, ये क्या है? ये मैटर नहीं है। मैटर क्या है? प्लांट है, एनिमल है, फूड है, वाटर है, एक्सेट्रा। ये सब क्या है? मैटर है। क्यों है मैटर? क्योंकि ये सब क्या करते हैं? स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, स्पेस लेते हैं और इनका कुछ मास होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। मैटर थ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है इन्वायरमेंट के अंदर। तीन स्टेट में क्या करता है? एग्जिस्ट करता है इन्वायरमेंट के अंदर। सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड क्या होता है? जिसका डिफिनिट शेप और वॉल्यूम दोनों क्या हो? जिसका डिफिनिट शेप और वॉल्यूम दो, उसका वॉल्यूम है या शेप है, दोनों क्या हो? फिक्स हो, उसे हम कहते हैं सॉलिड। लिक्विड क्या है? जिसका डिफिनिट शेप नहीं होता है बट उसका वॉल्यूम क्या होता है? डिफिनिट होता है। शेप डिफिनिट नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है, लेकिन उसका वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? लिक्विड कहते हैं। गैस क्या होता है? गैस में क्या होता है कि ना ही इसका शेप डिफिनिट होता है, ना ही इसका वॉल्यूम डिफिनिट होता है। ना इसका शेप फिक्स होगा, ना इसका वॉल्यूम फिक्स होगा। तो उसको क्या कहते हैं? हम गैस कहते हैं। तो अब हम इन इन तीनों स्टेटों के बारे में हम क्या करने वाले हैं? डिफरेंस पढ़ने वाले हैं। सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में हम क्या करने वाले हैं? डिफरेंस को देखने वाले हैं। अब हम क्या करते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या दिया हुआ है? शेप। तो शेप सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या होता है? तो सॉलिड में क्या होता है कि डिफिनिट शेप होता है। शेप क्या होता है? डिफिनिट होता है, फिक्स होता है। जैसे मान लीजिए ये मोबाइल है, इसका शेप क्या है? इसका शेप क्या है? इस मोबाइल का फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन लेकिन लिक्विड का जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है। लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता है। गैस का भी क्या होता है? डिफिनिट शेप नहीं होता है। क्या होता है? गैस का भी डिफिनिट शेप नहीं होता है। जैसे मान लीजिए ये लिक्विड है, ठीक है, ये लिक्विड है, इसका जो शेप है ऐसे इस बोतल के अंदर हो गया। लेकिन अब क्या करेंगे कि अब ये जग है, जग के अंदर क्या करेंगे? इसी बोतल को इसमें डाल देंगे, पानी को डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा? ये इसके शेप का हो जाएगा। क्या था? ये इस बोतल के शेप में था, अब क्या हो गया? इस जग के शेप में हो गया। तो इसका क्या है? शेप शेप फिक्स नहीं है। और इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है? इसका फिक्स है। क्यों है? क्योंकि जितना पानी इसमें था उतना पानी इसमें ही था। वॉल्यूम क्या होगा इसका? लिक्विड का फिक्स होगा। तो दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या है? सॉलिड का भी फिक्स होता है वॉल्यूम, सॉलिड का भी फिक्स होता है, लिक्विड का भी फिक्स होता है, लेकिन गैस का होता है इसका डिफिनिट डिफिनिट वॉल्यूम क्या होता है? नो डिफिनिट वॉल्यूम। गैस का वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स नहीं होता है। तीसरा प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि कंप्रेसिबिलिटी। तो सॉलिड में क्या होता है? नॉट कंप्रेस्ड। सॉलिड को हम क्या करेंगे? कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। जैसे इस मोबाइल है, इस मोबाइल को हम कंप्रेस कर रहे हैं, थोड़ा भी कंप्रेस नहीं होगा। लेकिन लिक्विड में क्या होता है कि ये स्लाइटली कंप्रेस होता है। लिक्विड में क्या हो जाएगा कि ये स्लाइटली क्या हो जाएगा? कंप्रेस हो जाएगा। कंप्रेस मतलब उसको दबा सकते हैं थोड़ा सा। सॉलिड में ये इसको दबा नहीं सकते हैं, लेकिन लिक्विड में क्या होता है? स्लाइटली थोड़ा सा उसको हम दबा सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं।
लेकिन गैस में क्या होता है कि हाईली कंप्रेसिबल होता है। गैस में क्या होता है कि ये हाईली कंप्रेसिबल होता है, उसको हम हाईली दबा सकते हैं उसको, ठीक है। चौथा प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी में क्या होता है कि क्या वो फ्लो करता है, तो सॉलिड में क्या होगा, कैन नॉट फ्लो। सॉलिड क्या होगा कि यह फ्लो नहीं कर सकता है। लेकिन लिक्विड क्या होगा कि कैन फ्लो, लिक्विड क्या हो जाएगा, फ्लो करेगा। और गैस क्या होगा, फ्लो इजिली इन ऑल डायरेक्शन। गैस क्या होगा, ये फ्लो इजिली होगा, लेकिन सभी डायरेक्शन में ये क्या हो जाएगा, आसानी से क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। अब इसका अगला प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में कैसे कैसे होता है। तो सॉलिड के बीच में क्या होता है कि नेग्लिजिबल होता है स्पेस। इसमें क्या होता है कि स्पेस ना के बराबर होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में। मॉलिक्यूल्स को मिलके ये सब बने रहते हैं। तो सॉलिड में क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एकदम ना के बराबर नेग्लिजिबल स्पेस होता है। लेकिन लिक्विड में क्या होता है कि सम स्पेस, कुछ स्पेस होता है। और गैस में क्या होता है, गैस में लॉट ऑफ स्पेस होता है। किसके बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है। अगला प्रॉपर्टी क्या है कि अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन कैसा होता है, तो सॉलिड में क्या होता है कि वेरी स्ट्रांग होता है अट्रैक्शन, किसके बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में। लिक्विड में क्या होता है कि नॉट सो स्ट्रांग, ज्यादा स्ट्रांग, ज्यादा मजबूत उसके बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में नहीं होता है। गैस के बीच में वेरी वीक, बहुत कमजोर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। लास्ट प्रॉपर्टी क्या कर रही है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के बीच में मूवमेंट सॉलिड, लिक्विड और गैस में होता है कि नहीं, तो सॉलिड में क्या होता है कि ओनली वाइब्रेट एट ए फिक्स पोजीशन। सॉलिड में क्या होता है कि वो फिक्स पोजीशन पे ही वो वाइब्रेट होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में मूवमेंट का। लिक्विड में क्या होता है कि मूव अराउंड विथिन द लिक्विड, लिक्विड के अंदर ही क्या होता है, मूव होता है। और गैस में क्या होता है कि मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन। मॉलिक्यूल्स के बीच में जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है, गैस के बीच में फ्रीली मूव करता है, आसानी से क्या होता है, सभी डायरेक्शन में मूव करेगा गैस के अंदर। तो आज हमने क्या पढ़ा, मैटर्स को समझा और उसके स्टेट के बारे में पढ़ा। फिर स्टेट के बीच में हमने क्या किया, उसके प्रॉपर्टीज के डिफरेंस को देखा। तो जो टॉपिक आपको ना समझ में आई हो या जो चीज मिस्टेक हुई हो, उसे कमेंट करके आप बता सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।